कोमल अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहां पर उसकी माँ सावित्री आती है और उससे कहती है, कोमल बेटा, आज किसी भी टाइम तेरे भैया भाभी आ रहे हैं। बेटा, मैंने सारा काम तो कर दिया है, बस तू उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दे। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है और बहू भी शादी के बाद दूसरी बार आ रही है। जा बेटा, अपने हिसाब से उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा खाना बना ले। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस जा ही रही हूँ। सावित्री के बेटे की शादी अभी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसका बेटा बहू शहर चले गए थे। जीती रहो बहू, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। 2 साल बाद तुम लोगों को यहाँ देखकर मेरी तो आत्मा संतुष्ट हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही तुम दोनों चले गए थे, तब से ये घर खाली खाली है। अब तुम लोगों के आ जाने से ये घर में रौनक आ जाएगी। सावित्री उनका स्वागत करती है और उन्हें घर के अंदर ले आती है। माँ जी, क्या हम इस कमरे में रहेंगे? ये कमरा तो वैसे भी इतना छोटा है और दिखने में भी कोई खास नहीं है। क्या हम इस कमरे में रहेंगे माँ जी? मुझे तो ये कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी, इस घर में और भी तो कमरा है। जब मैं शादी के बाद आई थी तो मैं वो दूसरे बड़े वाले कमरे में थी, उसी कमरे में रहना चाहती हूँ। माँ जी, आप इस कमरे में रह लेना। अंजलि, ये क्या बात कर रही हो तुम? माँ इस कमरे में क्यों रहेगी? माँ का सारा सामान तो उस कमरे में है और माँ इतने सालों से उस कमरे में रहती हुई आ रही हैं, तो हम उन्हें इस तरह से उस कमरे से कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा। आखिर क्या बुराई है इस कमरे में? अरे कोई बात नहीं बेटा, बहू इस कमरे में रहे या उस कमरे में, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कहीं भी रह लूंगी। और तेरी बहन तो कुछ दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इस कमरे में ही रह लूंगी। तुम और बहू उस बड़े वाले कमरे में रह लो। कोई बात नहीं बेटा। ऐसा कहकर वो आते ही सावित्री से उसका कमरा छीन लेती है और उस कमरे में जाकर बहुत खुश हो जाती है। देखा माँ, मैं ना आपसे पहले ही कहती थी कि भाभी का स्वभाव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब देख लो, आते ही तुम्हारा कमरा उन्होंने ले लिया। अब ना जाने क्या क्या करेगी। अरे देखना, कहीं ऐसा ही ना हो कि कुछ दिन बाद तुझे घर से ही निकाल कर बाहर फेंक दे। तो मेरी बातों को सुनोगी नहीं, मुझे क्या है, मैं तो कुछ दिन बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन जो सच है, जो मैं देखती हूँ वही तो कह रही हूँ माँ। फिर सुबह सावित्री उससे कहती है, बहू, नाश्ते में सब्जी पूरी बना लो और खाने का तुम अपने हिसाब से देख लेना कि क्या बन सकता है। अभी सुबह के लिए सब्जी पूरी ही बना लो और हाँ, कोमल भी तुम्हारी मदद कर देगी। मैं नाश्ता बनाऊंगी? माँ जी, मैं वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती। शहर में भी मैंने काम करने के लिए मेड रख रखा था। मुझसे ये काम वाम नहीं होता। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। अगर आप लोगों को बनाना है, पर मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। मुझसे ये काम वाम नहीं होता। फिर वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर ही बनाते हैं और फिर सब उन्हें खाने को बुलाते हैं। फिर वो दोनों अपने बेटे बहू को खाने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही अंजलि खाने को देखती है, माँ जी, ये क्या सुबह सब्जी पूरी बनाकर रख दिया आप लोगों ने? क्या मैं सुबह सुबह सब्जी पूरी खाऊंगी? वैसे भी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों को कुछ अच्छा बनाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मोहित को बहुत गुस्सा आती है और वो उससे कहता है,
अंजलि, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? एक तो माँ ने और दीदी ने इतने इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाया है। तुमने तो कोई काम की नहीं। ऊपर से तुम इन्हें बता रही हो कि क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? अरे तुम कोई काम नहीं करना चाहती तो ना सही, पर दूसरों के किए काम में नुक्स तो ना निकालो। अन्न का अपमान तो मत करो। जो मिला है चुपचाप खा लो। और और अगर कुछ अच्छा ही खाने का मन है तो खुद बना लो। दूसरों से क्यों कह रही हो? यह सब देखकर सावित्री को बहुत बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में क्लेश हो, लेकिन जब से वो लोग आए थे, तब से यही हो रहा था। अंजलि की माँ उसे हमेशा फोन पर उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिसके कारण वो अपने ससुराल में किसी से प्यार से बात तक नहीं करती थी और हमेशा अपना रौब जमाया करती थी। कोमल सुनो, आज के लंच में मुझे नॉनवेज खाने का मन है, तो तुम चिकन और चावल बना लेना। लेकिन भाभी, माँ नॉनवेज नहीं खाती। और अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं दोनों तरफ काम कर पाऊंगी। अगर आप मुझे बता दी होती तो मैं माँ के लिए पहले ही कुछ और सब्जी बना देती। भाभी, आप एक काम करो, आप नॉनवेज बना लो, मैं माँ के लिए सब्जी बना देती हूँ। दोनों काम आसानी से हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, माँ जी कुछ और खा लेंगी। अगर नहीं कुछ हुआ तो नमक के साथ चावल खा लेंगी। एक दिन अगर सही से नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ, लंच के टाइम तक लौटूंगी। तुम तब तक सब कुछ बनाकर रेडी रखना, ठीक है? कैसी है बेटी? तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? और कैसा चल रहा है तेरा ससुराल में सब कुछ? जैसा मैंने तुझे समझाया है वैसा ही तो करती है ना? अगर वैसा ही करेगी तभी ससुराल में राज कर पाएगी मेरी बच्ची। हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। जैसा जैसा तुमने बताया था मैं बस वही सब करती जा रही हूँ। और देखो, तुम्हारी बेटी अपने ससुराल में राज कर रही है, राज। जैसे जैसे तुमने बताया बस वही सब मैं करती जा रही हूँ। मैं घर का कोई काम भी नहीं करती। जाते ही मैंने अपनी सास से उनका बड़ा वाला कमरा ले लिया और घर का काम भी मैं उन माँ बेटियों से ही कराती हूँ। और ऊपर से मैं आज तो अपनी नंद को नॉनवेज बनाने का ऑर्डर देकर आई हूँ। आपकी बेटी हूँ ना, आप जैसा जैसा कहोगी मैं वैसा ही करती जाऊंगी। दुख तो एक बात का है कि आपका जो दामाद है वो अपनी माँ और बहन का बहुत तरफदारी करता है। जब देखो उनके लिए मुझसे झगड़ा किया करता है। बस एक बार वो मेरी मुट्ठी में आ जाए, फिर तो मैं इन माँ बेटी का जीना ही हराम कर दूंगी। चिंता मत कर बेटी, धीरे धीरे दामाद जी भी तेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। फिर तो तू ही उस घर पर राज करेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। फिर कुछ दिन बाद कोमल अपने ससुराल चली जाती है। कोमल के जाने के बाद तो जैसे अली का अत्याचार उसकी सास पर और भी बढ़ जाता है। वो उससे घर का सारा काम कराती है। जब कोमल थी तो वो अपनी माँ को कोई काम नहीं करने देती थी, लेकिन जब से कोमल चली जाती है, अंजलि अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है और समय पर उसे खाना भी नहीं देती। इस तरह से घर के सारे काम करने और टाइम पर खाना ना मिलने से सावित्री धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब तो अंजलि का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि वो अपनी सास को दूसरे कमरे से निकाल कर भी बाहर एक खाट डाल देती है और वहां पर रहने को बोलती है। बेचारी सावित्री ठंड से ठिठुरती रहती है, लेकिन अंजलि को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। फिर एक दिन कोमल अपनी माँ से मिलने अपने मायके आती है, तो अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर उससे कहती है, माँ ये कैसी हालत बना रखा है आपने। आपकी आपको देखकर तो मुझे लगता है आपकी तबीयत भी सही नहीं है। और आप इतनी कमजोर कैसे हो गई माँ? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। आपकी ये हालत भाभी की वजह से हुई है ना माँ?
माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी वहां पर अंजलि आ जाती है। अच्छा, तो बुढ़िया यहाँ पर खड़ी होकर मेरी शिकायत अपनी बेटी से कर रही है। क्यों बुढ़िया, अपनी बेटी से मेरी शिकायत कर रही है? अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इससे हाल चाल पूछ रही थी, और कोई बात नहीं है बहू। भाभी, आप मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? ये घर मेरी माँ का है और आप उस पर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकती। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप अपनी सास पर इस तरह से अत्याचार करती हो, क्या आपके सीने में बिल्कुल भी दिल नहीं है क्या? हाँ तो तू कौन होती है? तू कौन होती है हमारे घर के मैटर में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है, तू अपना घर संभाल। मेरे घर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चुपचाप चली जा यहाँ से। अंजलि के ऐसा कहने पर कोमल दुखी होकर वहां से चली जाती है और अपने ससुराल में जाकर दुखी होकर बैठी होती है। तभी वहां पर उसकी एक दोस्त आती है और उससे कहती है, कोमल, मैं तुझे यहाँ शादी का कार्ड देने आई हूँ। 15 दिन बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ तू मेरी शादी में जरूर आए। तुम अभी अपने मायके में नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने तुम्हारे ससुराल तक आ गई। अब तो तुम आओगी ना मेरी शादी में? अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं राखी, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी शादी में। तुम मुझे बुलाने मेरे ससुराल तक आ गई, तो मैं तुम्हारी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? वैसे भी बचपन से लेकर तू ही तो एक मेरी अच्छी सहेली है, जो अभी तक मेरे साथ है। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। क्या बात है कोमल, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। कोई बात है क्या? अगर तुम मुझसे बताना चाहो तो बता सकती हो। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो जरूर करूंगी। क्या बताऊं यार। राखी के ऐसा पूछने पर कोमल उसे सारी बातें बता देती है। उसके घर में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उसे बता देती है, जिसे सुनकर राखी को बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ये सब छोड़, तू मुझे होने वाले जीजा जी की फोटो तो दिखा। फिर राखी उसे फोटो दिखाती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, अरे ये तो भाभी का भाई रजत है। तेरी शादी इनसे होने वाली है। क्या अजीब इत्तेफाक है ना। देखो, ऊपर वाले का भी अजीब इत्तेफाक है। आज तक मैं जिस कश्मकश में थी, उसे मुझे निकलने का लगता है अब रास्ता मिल गया है। फिर कोमल के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर राखी और कोमल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। फिर कोमल राखी के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर राखी मुस्कुरा देती है और वो कहती है, हाँ हाँ कोमल, मैं सब समझ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस 15 दिन और इंतजार कर ले। जैसे ही मेरी शादी होकर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, तभी मैं उन दोनों माँ बेटी को अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। फिर कुछ दिन बाद राखी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। वहां जाकर दूसरे दिन ही अपनी सास से कहती है, ए बुढ़िया, चल चल कर खाना बना। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरी आदत है सुबह सुबह नाश्ता करने की। जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आ। क्या मैं काम करूंगी? मैं खाना बनाऊंगी? मैं कोई काम नहीं करूंगी। तुझे करना है तो कर, वरना भूखी रह। मैं कोई काम नहीं करूंगी। क्या तू कोई काम नहीं करेगी? तो कोई काम नहीं करेगी तो क्या यहाँ बैठकर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। फिर सुशीला घर से बाहर निकल जाती है और फोन करके अपनी बेटी को सारी बातें बताती है। फिर अंजलि भागी भागी वहां पर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
ये मेरी माँ का भी घर है। आपका कोई हक नहीं बनता आप मेरी माँ के साथ ऐसा करो। आप मेरी माँ पर अत्याचार नहीं कर सकती। क्यों भाभी? जब अपनी माँ पर बात आई तो आपको सब कुछ समझ में आने लगा और वही काम जब आप मेरी माँ के साथ कर रही थीं तब आपको समझ नहीं आया। जब आज आपकी माँ पर वो बात आई है तो आपको सब कुछ समझ में आने लगा कि ये आपकी माँ का घर है। क्या वो घर मेरी माँ का नहीं है जिसमें आप उन पर इतना अत्याचार करती हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा कोमल ने। अब जब अंजलि तेरी माँ पर ये सब बात आन पड़ी तो तुझे समझ में आने लगा। तू मुझे समझाने यहाँ आ गई और तुम अपनी सास के साथ क्या कर रही हो इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है क्या? मैंने तो जो कुछ भी किया सिर्फ तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया है। कोमल और राखी की बातें सुनकर सुशीला और अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। फिर वो दोनों सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर अंजलि अपने घर आती है और माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अब से मैं आपके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अपनी सास को प्यार से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से अंजलि अपने सास के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगती है।